जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। चलिए, तो अपनी कहानी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। सारी चीजों को, तमाम उन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे, उन सभी चीजों पर बातें करेंगे। और जैसे कि बी लेटर का 8 क्लास हो चुका है, 9वां है, एक क्लास और बाकी है बाबू। एक क्लास और बाकी रह गया है। और उस एक क्लास को पूरा करने के बाद हमारा बी लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। तो उस बी लेटर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अरे बहुत बढ़िया। मेरी जय कृष्णा का कहना, कितना प्यारा सा कमेंट है कि मैं दुनिया का बेस्ट सोल्जर्स बनूंगा सर। बिल्कुल, मैं दुआ करूंगा कि आप जो है, आप ऐसे सोल्जर बने जो कि आपको पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व याद करे, है ना। से मानिक सौ जैसे जो है आपके अंदर भी वो छवि बने। चलिए, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, घबराइए नहीं। मैथ्स के क्वेश्चन आपको डराते हैं, इसीलिए आप डरिए नहीं। आप योद्धा हैं, योद्धा का काम डरना नहीं, लड़ना होता है, और लड़ते रहिए, है ना। कर ले हद सितम तेरी जहां तक है, हम वहां तक लड़ेंगे जहां औकात तेरी जहां तक है। चलिए, स्टार्ट करें आज की कहानी को। पहले तो हम बी लेटर के 9वें क्लास को हम देखेंगे और 9वें क्लास के सारे शब्दों को समझेंगे। जैसे एक शब्द है बेनफुल। इस बेनफुल का मतलब होता है नुकसानदायक, यानी हार्मफुल होता है, जो बड़ा ही नुकसान करने लायक है, यानी जिससे शरीर को नुकसान पहुंचता है, या मतलब जिससे किसी व्यक्ति को, वस्तु को, या कोई भी चीज नुकसान जो पहुंचाता है उसे हम बेनफुल कहते हैं। बेनफुल का मतलब क्या होता है? नुकसानदायक होता है। तो बेनफुल का मतलब होता है नुकसानदायक, बेनफुल का मतलब होता है हार्मफुल, उसे हम कहते हैं बेनफुल। अब बेन को याद करो बैन से, कि सरकार उन सभी चीजों पर बैन लगा देती है जो क्या होता है? बेनफुल होता है। यानी सरकार उन सभी चीजों पर बैन लगा देती है जो बेनफुल होता है, जो नुकसानदायक होता है, जो हार्मफुल होता है। यानी सरकार उन तमाम चीजों पर लगा देती है बैन जो क्या होता है? बेनफुल। आप पढ़ोगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47, आर्टिकल 47। तो आर्टिकल 47 ये पावर देता है राज्य के, मतलब राज्य के अंदर उन मुख्यमंत्री के पास, कि अगर सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे, है ना, तो अपने राज्य में कल्याणकारी बनाने हेतु वो किसी भी खान पान की चीजों पर, यानी खाए पेय पदार्थ पर क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है, उसको रोक सकती है। और इसी आर्टिकल का पूरा पूरा प्रयोग किया जा रहा है बिहार के अंदर, जहां पर शराब को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। तो यही चीज कह रहा है कि सरकार उन सभी चीजों को बैन कर देती है जो बेनफुल होता है, बैन कर देती है जो बेनफुल होता है। सरकार उन तमाम चीजों को बैन कर देती है जो क्या होता है? बेनफुल होता है, नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है। तो बेनफुल का मतलब होता है नुकसानदायक। नेक्स्ट है बैरियर, जिसका मतलब होता है अवरोधक। बैरियर का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट जो होता है, जो रोकता है किसी चीज को, उसे हम कहते हैं क्या? बैरियर। तो बैरियर का मतलब कुछ और नहीं, बैरियर मतलब होता है अवरोधक। तो बैरियर का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, उसे क्या कहते हैं? बैरियर। यानी बैरियर, बैरिकेटर। जैसे कई बार देखते हो ना कि रोड पर बैरिकेटर लगा दिए जाते हैं, तो रोड पर बैरिकेटर लगा के क्या लगा दिया जाता है? बैरियर लगा दिया जाता है ना। तो बैरियर का मतलब होता है अवरोधक, है ना। स्पीड ब्रेकर होता है, वो एक बैरियर है, वो एक अवरोधक है। तो वही चीज कह रहा है कि जो बैरिकेटर होता है वो बैरियर बन जाता है, अवरोधक बन जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है। बिम्यूज का मतलब होता है भ्रमित होना। बिम्यूज का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, उसे क्या कहते हैं? बिम्यूज। तो बिम्यूज का मतलब होता है जो क्या करता है? भ्रमित होता है, कंफ्यूज्ड होता है, उसे कहते हैं क्या? बिम्यूज। तो बिम्यूज मतलब भ्रमित होना। अब देखो एक बात बताऊं, एक शब्द ही है म्यूज। शब्द क्या है बाबू? म्यूज। इस म्यूज का मतलब होता है किसी चीज के बारे में विचार करना। यानी अवरोधक का मतलब होता है रुकावट। कैसे? मानो क्लास चल रही है, टेक्निकल दिक्कत आ गई, तो टेक्निकल दिक्कत ही क्या बन गया? इसका बैरियर बन गया। यानी टेक्निकल दिक्कत क्या है? इसका रुकावट है। नहीं कि सुविधा के लिए खेद है, रास्ते में आ रही रुकावट को पूरी तरीके से जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो वही जो रुकावट होता है, जो आपको रोकता है ना। जैसे आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कोई लोग होते हैं ना टांग खींचने वाले, रोकते हैं आपको। तो वही बात है, क्या? वो रुकावट है, पड़ोसी, बैरियर है। हर बात अच्छा करोगे है, तुमसे ना हो पाएगा। शुगर का मतलब शुगर से मर जाए, इतना मिठाई खिलाओ उसको, सिलेक्शन का। म्यूज मतलब होता है भ्रमित होना। अच्छा, एक शब्द है बाबू म्यूज, चिंता करना। क्या आदमी म्यूजिक सुनते सुनते सोचता है? मतलब कई बार देखोगे ना तो इंसान ऐसे नॉर्मल रहेगा, और जहां म्यूजिक लगा लेगा ना तो फिर उस सोचने ख्यालों में जो है डूब जाएगा, है ना। तो वही आदमी गाना सुनता है कि मतलब पुरानी पुरानी बातों को अगर वो कहे और हम मुस्कुरा दे,
हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे, है ना, होता है वो बात। तो वही चीज क्या कहलाता है कि आदमी म्यूजिक सुन सुन के म्यूज करता है, यानी विचार करता है, और ये बार बार आदमी चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है। तो बी का मतलब होता है होना, और म्यूज का मतलब होता है चिंतन करना, कि आदमी चिंतन करता है ना, चिंतन कर रहा है, और क्या हो गया, बिम्यूज हो गया। कब कब चिंता करता है, जब वो बिम्यूज होता है, यानी म्यूज म्यूज बिम्यूज, म्यूज बिम्यूज, कि आदमी म्यूज करता है जब वो बिम्यूज होता है, भ्रमित होता है। नेक्स्ट है ब्रीविटी, जिसका मतलब होता है संक्षेप में। ब्रीविटी का मतलब होता है जो शॉर्टनेस होता है, बड़ा ही छोटे में होता है, कंसाइज होता है, उसे हम कहते हैं ब्रीविटी, है ना। यानी कोई भी चीज अगर ब्रीफ में होता है उसे ब्रीविटी कहते हैं। आपने अक्सर अखबारों में देखा होगा कि छोटी छोटी चीजें लिखी होती हैं, यहां पर थोड़ा सा ऐसे लिखा होता है। तो वो जो ब्रीफ की जो लाइनें हैं वो ब्रीविटी कहलाती है, कि जो ब्रीफ में लाइनें दिखती हैं वो ब्रीविटी है, वो संक्षेप में है, वो शॉर्टनेस है। तो ब्रीविटी का मतलब होता है संक्षेप में, ब्रीविटी का मतलब होता है शॉर्टनेस होता है, उसे क्या कहते हैं, ब्रीविटी, जो शॉर्टनेस है, संक्षिप्त में है। नेक्स्ट है ब्रिशल, जिसका मतलब होता है गुस्से से भरना। ब्रिशल का मतलब होता है रेज, यानी जो गुस्से से भर जाता है उसे क्या कहते हैं, ब्रिशल। अब जैसे छोटका बचवा होता है, ब्रश नहीं करेगा तो मां कहेगी ब्रश ले, ब्रिशल होके ब्रश ले, लोला कुछ देंगे इसका, तो ब्रश नहीं करता है तो क्या कहेगा, ब्रश ले, तो गुस्से में भर के। देखते हो ना माँ जब लड़के को डांटती है ना, तो उधर उसके पापा सोचते हैं क्या हो गया, आज फायर ब्रिगेड इतना भड़की हुई क्यों है, तो वो भी कंट्रोल में हो जाता है। इकलौती घर के अंदर जानते हो कि जो पत्नी होगी ना, पत्नी अगर गुस्से में भरेगी तो पूरा परिवार शांत, उधर सास ससुर सोचेंगे कि ना ना जाने दो, आज आज ना फायर ब्रिगेड एकदम पूरा फायर है, इसीलिए एकदम चुपचाप अपना काम करो। वो दोनों लोग अपना बैठ के टीवी देखेंगे, इधर पति जो है अपना ऑफिस का लैपटॉप निकाल के चुपचाप काम कर रहा है, झूठ मूठ के, हाँ ये काम जो है देखो, यहाँ से ये वाला सामान कर लो, वहां से वो वाला सामान कर लो, ऐसे देखो, जैसे जैसे काम रहे, है ना, जो काम रहे उसके हिसाब से काम करेगा। लड़का उड़का सब एक को डांटेगी तो चार अगर हैं तो चारों शांत। तो वही बात है कि ब्रश ले ब्रिसल होके, ब्रश ले ब्रिसल होके, गुस्से से भर के, वही कहलाता है रेज। कौन कहता है कि महिलाएं ताकतवर नहीं होती हैं, देख लो, जीता जाता एग्जाम्पल है उसका। नेक्स्ट है बेट, जिसका मतलब होता है फंसाना, है ना। बेट का मतलब होता है फंसाना, बेट का मतलब होता है किसी को एक तरीके से अपनी चीजों में, अपनी बातों में फंसा लेना, उसे कहते हैं बेट करना। कई लोग बात करके बेट कर लेते हैं, कॉल पर फोन करेंगे कि आपको 5 लाख की लॉटरी मिली है, कैसे लेना चाहेंगे, तो कैश, बोला नहीं कैश नहीं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज है सर, फायर ब्रिगेड नहीं, यहाँ तो डायनासोरस बोलते हैं, डायनासोर अलग अलग है अपना, है ना कई लोग न्यूटन बोल देते हैं शॉर्ट में, पता नहीं चला न्यूटन, अच्छा न्यूटन वो अच्छा नो न्यूटन है। तो वही चीज है, तो बात करके कई लोग बेट कर लेते हैं, फंसा लेते हैं, कॉल पर बात करके क्या करेंगे, आप सब कुछ फंसा लेंगे, बातें कर लेंगे। तो बेट का मतलब होता है फंसाना, इंटाइसमेंट लुभाना होता है, मतलब अपनी तरफ खींच लेना, है ना। तो बेट करके, बात करके बेट कर लेते हैं, फंसा लेते हैं, फंसाना बेट कहलाता है। बी फिट, जिसका मतलब होता है अनुकूल होना, एपोजिट, अपोजिट नहीं बाबू, एपोजिट। तो बीफिट का मतलब होता है कोई भी चीज जो अनुकूल होता है, जो एकदम एपोजिट होता है, उसे क्या कहते हैं, बीफिट। तो बीफिट का मतलब होता है अनुकूल होना, बीफिट का मतलब होता है एपोजिट होना, उसे कहते हैं बीफिट। अब जैसे फिट का मतलब तो समझते ही हो, अब बी मतलब होना, कि जैसे ये जो चीज है वो यहां पर एकदम फिट हो जाएगा। आप कई बार रूबिक्स क्यूब देखे होंगे, तो वो उस जगह पर आएगा तो बी फिट हो गया, तो अगर ये चीज यहां लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बी फिट हो जाएगा। तो बी होना फिट मतलब उपयुक्त, तो कोई भी चीज अगर बी हो गया, क्या हो गया, फिट हो गया, यानी उसके अनुकूल हो गया, उसके जैसा हो गया, तो वही चीज कहलाता है क्या, तो अपोजिट यानी बी फिट। तो बी फिट का मतलब होता है अनुकूल होना। नेक्स्ट है ब्रेविडो, ब्रेविडो का मतलब होता है अक्खड़पन, ब्रेविडो का मतलब होता है एडमेंट, जो जिद्दीपना होता है, अक्खड़पना होता है, नहीं होता है कोई अखड़ है, एकदम एकदम अड़ियल है उस चीज पर, उसे क्या कहते हैं, ब्रेविडो कहते हैं। तो ब्रेविडो का मतलब होता है अक्खड़पन होता है। वंदना कह रही कि सर वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, वो वॉइस प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से है ना। हमारी तरफ से एकदम साउंड एकदम बेस्ट क्लास का साउंड जा रहा है, बाकी लोगों को दिक्कत नहीं है। आप जरा फोन को देखिए, है ना, और वॉल्यूम वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लिया करो, कई बार होता है कि आदमी भूल जाता है। चलिए, हाँ, तो क्या है वो, ब्रेविडो है। तो ब्रेविडो का मतलब होता है अखड़पन होता है, एडमेंट होता है। कि आप जानते हो ब्रावो को, तो ब्रावो के अंदर बहुत ब्रेविडो है, जो ब्रावो है उसके अंदर ब्रेविडो है, ब्रावो के अंदर ब्रेविडो है।
जो ब्रावो है उसके अंदर ब्रेविडो है, यानी अक्खड़पन है। नेक्स्ट है ब्रैग। ब्रैग का मतलब होता है सेखी बघारना। ब्रैग का मतलब होता है सेखी बघारना, फ्लॉन्ट करना, टॉल टॉक करना, यानी जो बड़ी 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 बातें करता है उसे कहते हैं ब्रैग कर रहा है। ऐसे नहीं कहता है। बड़ी बड़ी बातों का मतलब ये नहीं कि बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहा है, ना ना ना, लंबी चौड़ी बात नहीं। यहां पर इसका यह है ब्रैग का मतलब कि जैसे नहीं कहे चाचा विधायक है, फूफा सांसद है, मामा मंत्री हैं, मौसा ये हैं वो हैं, कहीं धरा गए, देखो ना पुलिस धर लिया है, हेलमेट नहीं पहने थे, जरा किसी से बात करा दो ना। तो ये जो बड़ी बड़ी सेखी बघारता है ना, मुझे याद है कि केवीसी का पूछा गया सवाल है ये। केवीसी में शायद मुझे लगता है कि कुछ लाख का पूछा गया सवाल था कि ब्रैग का मतलब क्या होता है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, सेखी बघारना, चंपत होना, कान खुजाना, 9 2 11 हो जाना, इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए थे। तो वही चीज है कि बड़े बड़े राग में अगर कोई बात कर रहा है, बड़े बड़े राग में बोल रहा है, मतलब ब्रैग कर रहा है। बड़े बड़े राग में, यहां रैग राग, कि बड़े बड़े राग में कोई बात कर रहा है यानी सेखी बघार रहा है। नेक्स्ट है बीहेस्ट, जिसका मतलब होता है आज्ञा। तो बीहेस्ट का मतलब होता है ऑर्डर्स। जो आज्ञा होता है उसे क्या कहते हैं? बीहेस्ट कहते हैं। तो बीहेस्ट का मतलब होता है आज्ञा, बीहेस्ट का मतलब होता है ऑर्डर्स, उसे क्या कहते हैं? बीहेस्ट। कि बहस मत करो, बीहेस्ट करो। बहस नहीं, पत्नी कहती है क्या पति से कि बहस नहीं, बहस नहीं करो, बीहेस्ट करो। बहस नहीं करना है, बीहेस्ट करना है। तो कई बार होता है ना कि आदमी कहता है कि अरे ये बात है वो बात है, तो उस पर बहस करने लगता है। तो बहस नहीं करो, क्या है? बहस नहीं करो, बीहेस्ट करो, यानी आज्ञा को मानो। तो आज्ञा मानना। ठीक है, ठीक। तो बिहेस्ट का मतलब क्या होता है? आज्ञा। यानी जो बहस नहीं करो, बिहेस्ट करो, आज्ञा करो, आज्ञा दो, तो उसे कहते हैं ऑर्डर्स को क्या कहते हैं? बिहेस्ट। कि बहस नहीं, बिहेस्ट चाहिए, आज्ञा मानो, आज्ञा, बहस नहीं करो। यहां पर क्या है? बेनफुल। सरकार उन सभी चीजों पर बैन लगा देती है जो बेनफुल होता है, नुकसानदायक होता है। बैरिकेटर, बैरियर है, जो क्या है? अवरोधक है, जो अवरोधक होता है। बी म्यूज, भ्रमित होना, है ना, भ्रमित होना। एक ही कमेंट को भर दिया ये कौन है? आकाश का कहना है 18 नवंबर 1962 को क्या हुआ था सर? अच्छा ठीक है, वो बताते हैं, पूरा कर दे, तुम्हें पूरी कहानी बताता हूं, मजा आ जाएगा तुम लोग को भी सुन के। मैंने कहा बिम्यूज का मतलब होता है क्या? भ्रमित होना, है ना। और ब्रिविटी का मतलब तो बड़े संक्षिप्त में होता है, बड़े छोटे में होता है। अरे ब्रश ले ब्रिसल होके। बैट मतलब होता है फंसाना। यहां पर देखो, बी फिट, कोई भी चीज फिट होना तो बी फिट कहलाता है। ब्रावो के अंदर ब्रेविडो है, और बड़े बड़े राग में कहे तो ब्रैग यानी सेखी बघार रहा है। बहस नहीं, बिहेस्ट करो, आज्ञा मानो, तो बेनफुल मतलब होता है नुकसानदायक। बैरियर मतलब होता है अवरोधक। बिम्यूज मतलब होता है भ्रमित होना। ब्रिविटी मतलब होता है संक्षेप में। ब्रश ले ब्रिसल होके गुस्से से भरना। बेट मतलब होता है फंसाना। बिफिट मतलब होता है अनुकूल होना। ब्रेविडो का मतलब होता है अक्खड़पन। ब्रैग का मतलब होता है सेखी बघारना। बिहेस्ट का मतलब होता है आज्ञा। बिहेस्ट का मतलब क्या होता है? आज्ञा। तो ये आपके सारे के सारे शब्द हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे शब्द आपको क्लियर होंगे, सारी की सारी चीजें आपको एकदम स्पष्ट होंगी। चलिए आपको थोड़ा सा एक किस्सा सुनाता हूं। आज 18 नवंबर है ना, 18 नवंबर है ना आज। तो बस वही बात है, 18 नवंबर 1962 की वो लड़ाई, है ना, जो एक कुमायूं रेजिमेंट का एक सैनिक, बहादुर सैनिक जाता है वहां पर, पोस्टिंग थी उसकी, 120 सैनिक तैनात थे वहां पर, और इधर से पूरी चाइनीज ट्रूप आ रही थी, हजारों हजार लोग उसके अंदर शामिल थे। अब वो एकदम पहाड़ पर है ना, जो मतलब लद्दाख के अंदर जो सबसे ऊपर का पोस्ट है वहां पर है। पीछे इधर रिइंफोर्समेंट के लिए कॉल करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हम यहां से जितने समय में भेजेंगे उतने समय में वहां पर वो तो कब के पहुंच चुके होंगे। आप लोग क्या करिए, पोस्ट को खाली कर दीजिए। कहा गया कि पोस्ट को खाली कर दिया जाए, और पोस्ट को खाली करने की जब बात हुई तो पोस्ट को खाली करते करते क्या हुआ कि
एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मेजर शैतान सिंह। राजस्थान का वो बंदा, क्या जज्बा था उसके अंदर। राजस्थान की धरती वीरों की धरती है, वहां पर एक से एक वीर और वीरंगनाएं हुई हैं, वहीं उनमें से एक व्यक्ति थे मेजर शैतान सिंह। और वो बहादुर सैनिक जो जाते हैं और जाके वहां तैनात होते हैं। 120 लोग थे, कहा कि नहीं, मैं अपने जीते जी इस पोस्ट को खाली नहीं करके जा सकता। अब मेजर शैतान सिंह वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद होता क्या है कि वो नजारा पूरा देखते हैं। उस नजारा को देखने के बाद उनको यह एहसास होता है कि चाइनीज ट्रुप, इतनी बड़ी सेना जो आ रही है, इतनी बड़ी चाइनीज सेना जो है, इनसे तो मुकाबला किया जाएगा। उस मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे सब लोग, लेकिन फिर भी मेजर शैतान सिंह जो है उनको जोश और जुनून जगाते हैं। वो चाइनीज सेना आती है, लगभग मुझे लगता है 1200-1300 के आसपास में थे। बहुत मार मारते हैं, बहुत मार। मतलब समझ लो कि उनकी पूरी सेना 120 जवानों की सेना इतना मार मारती है, खुद भी शहीद होते हैं उसके अंदर। लेकिन गजब का धोया है उनको, उन चाइनीजों को अलग लेवल पर मारा है। उसके बाद वहीं पर कई जो है वहीं पर रहे, जो कहते हैं कि तूफान उफान था, पत्थर बर्फ उर्फ था, उस बर्फ में दब गए। जब सर्च ऑपरेशन किया गया, सर्च ऑपरेशन करने के बाद जब पाया कि यहां पर ये ऐसे सैनिक थे, और उसी सैनिक के बारे में जब उन्होंने समझा और जाना, और उसके बाद कहते हैं कि उस जगह पर, जिस जगह पर 1200-1300 चाइनीजों को वहीं पर मार के गिरा दिया था, एक एक लोग को हटाया गया। जब बर्फ को हटाया गया तो वहां पर एक से एक जो है चाइनीज निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए, 1200-1300 निकले। वो हमारे थे राजस्थान, उसी उसी भारत की धरती से, राजस्थान की धरती से वो व्यक्ति निकले थे, मेजर शैतान सिंह। नाम ही था उनका शैतान सिंह। उनको मरणोपरांत जो है बोलते एक तरीके से सम्मानित किया गया, और हमेशा ये चीज जो है जगह बना रहता है। तो मुझे याद है कि जो हम लोग बड़े छोटे हुआ करते थे तो उसमें ऐसे किस्से को सुना करते थे, जो हमारे नेशनल हीरोज हुआ करते थे। उन नेशनल हीरोज की कैटेगरी के अंदर जब पढ़ते थे तो मेजर शैतान सिंह का नाम तो आता ही है ना। तो अलग लेवल पर उनका जो है वीर गाथा के बारे में कहा जाए, वो 18 नवंबर 1962 की ही लड़ाई है। 62 की लड़ाई के अंदर जानते ही हैं, पूरी लड़ाई जब हुई थी चाइनीज के साथ 62 की लड़ाई में, तो वहां भी एक था, हाँ, चाकू से ही मार दिया कई लोगों को, तो है ही। चलिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। यहां से नाउन का जो एक तरीके से कहूं मैं, नाउन पूरा हो गया है, नाउन पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब हम उस चीज को पढ़ेंगे क्वेश्चन के जरिए, यानी हमारा जो क्वेश्चन है हम उसके तरीके से समझेंगे, उस तरीके से हम देखेंगे। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर जरा बताइए मुझे। देखो, एक बात मैं आपको सबको बता दूं, इस बात को मैं समझा दूं कि आप जितना आपने पढ़ा है, अच्छा बी लेटर का क्लास 8 नहीं हुआ है, कल करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि देखो, एक चीज तो यह है कि आपने क्लास में जो सीखा वो सीखा, लेकिन इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है आपको कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे उसके दौरान भी ढेर सारी चीजें आप सीखोगे, बहुत सारी चीजों को आप समझ में आएगा। अब यहां पर जैसे देखो लिखा है 30 मिलियंस ऑफ पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया एंड आवर गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन दिस रिगार्ड। यहां पर लिखा है 30 मिलियंस। पहली तो एक चीज को समझ लो, अगर मैं यहां पर कहूं कि 3, ये क्या लिखा है, मैं हिंदी में बोलो 300, क्या है 300। अब मैं अगर यहां पर इस 3 को, इस 3 को यहां पर लेके आ जाऊं तो मैं लिखूंगा 3, ये क्या हो गया 3। अब जैसे मैंने यहां पर 3 लिया तो यहां बचा कितना, तो सर 0 बचा, कितना 0। तो अब जब यहां पर 0 बचा है तो अब हम इसको क्या कहेंगे, 1 10 और यहां पर 100, 1 10 और यहां पर क्या है 100, तो यहां पर कर देंगे 100।
मतलब इसका यह हुआ कि जब आप किसी भी बड़े नंबर से, या कोई बड़ा छोटा कोई भी नंबर हो, एक से अधिक नंबर से जब वो नंबर आप ले लेते हैं तो उसके बाद बचने वाला होता है सिंगुलर। कि अगर मैंने कहा कि 4000 है ये, तो आप यहां से अगर 4 ले लिए, यहां पर ये क्या ले लिया 4, अब बचा क्या, तो सर यहां पर 0, तो 0 सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सर सिंगुलर है, तो इसीलिए क्या कहेंगे 1 10 100 1000, तो यहां पर हो जाएगा 1000। इसीलिए कहना है कि जो यूनिट होता है जैसे 1 10 100 1000 10,000 है ना, लाख लैख है ना, 10 लाख 10 लाख करोड़ है ना, अलग अलग तरीके से होता है। उसमें देखोगे मिलियन होगा, मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन, तो ये सारे शब्द होंगे। तो इनको कहते हैं हम बेसिकली यूनिट। ये क्या होता है यूनिट। तो यहां पर ये जो यूनिट है ये प्लूरल नहीं होता है, यानी 30 मिलियंस नहीं होगा, 30 मिलियन। आंसर होगा ए। मैंने कहा कि पटना वाटर सप्लाई सिस्टम, तो पटना वाटर सप्लाई सिस्टम, एक तो है यहां पर पटना, दूसरा पर है यहां पर वाटर, तो एक तो नाउन हो गया पटना, दूसरा नाउन हो गया वाटर। तो अगर ये दोनों नाउन जो हैं वो हैं एक साथ, तो दो नाउन एक साथ कैसे आ सकते हैं, बॉय और गर्ल एक साथ आएंगे, बॉय गर्ल, अरे कुछ तो लगा रहेगा इनके बीच में, बताओ इसका। तो पटना वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं, पटनाज वाटर सप्लाई सिस्टम, यानी पटना का जो पानी का सप्लाई सिस्टम जो है ये उसकी बात कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू ए। लिखा है कि यस्टरडे यानी बीते हुए कल, क्या है बीते हुए कल। आई विजिटेड मैंने विजिट किया नीतू के और प्रदीप के घर। घर है कितना एक, तो तुम क्यों कह रहे हो कि नीतू के और प्रदीप के, यानी एक नीतू का घर अलग है प्रदीप का घर अलग है। एक आदमी था उसके पास 2 बकरी थी, एक काली और एक सफेद। तो एक पत्रकार जाके पूछता है कि आपकी दोनों बकरी, आपकी बकरियां दूध देती हैं, तो बोला हाँ देती है, तो कौन सी, तो काली वाली कि सफेद वाली, तो कहता है काली वाली। बोले दूध देती है, और सफेद वाली दूध देती है। बोला कि आपकी बकरियां जो है पत्ता खाती हैं, तो बोला पत्ता भी खाती है, अलग अलग चीज खाती है। तो बोला कौन सी, काली वाली कि सफेद वाली, तो काली वाली। और सफेद वाली ये भी खाती है। बोला काली वाली खाती है, बोली सफेद वाली ये भी खाती है। तो जब दो चीज मतलब दोनों एक ही है, तो हम सीधा सीधे काली वाली सफेद वाली दोनों। तो वही कह रहा है कि यहां पर नीतू के और प्रदीप के 30 मिलियन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज लगेगा ना, लो कर लो बात। इसका एक और आ गया है, एक और कह रहा है 30 मिलियन के अकॉर्डिंग इज लगेगा, सुन रहे हो। 30 मिलियन एक है, मैंने क्या कहा एक से अधिक होगा तब ना होगा बाबू। ये तो 30 मिलियन लोगों की बात कर रहा है, पीपल मतलब लोग है, लोग में से क्या, तो 30 मिलियन, 30 में 3 करोड़ की बात हो गई। अब वो तुमको एक लग रहा है तो इज लगा लो, एक से अधिक लग रहा है तो आर लगा लो। तो यहां पर कहना यही है कि एक जगह लगेगा, वो भी आखिरी में, कि नीतू एंड प्रदीप्स हाउस, कि नीतू और प्रदीप के घर, जैसे लिखा है कि बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया कि दैट द कपल वाज नॉट एट होम, कि जो कपल जो थे वो घर पे नहीं थे, यानी दोनों एक ही घर में रहते हैं। यू मस्ट नो, तुम्हें जरूर जानना चाहिए, दैट की आई हैव ऑलवेज फॉलोड योर सजेशंस एंड नो बडीज एल्स। कल ही शायद मैंने ये बात कहा था आपसे कि अगर यहां पर एल्स नहीं है, क्या है एल्स नहीं है, तो इसके साथ रहेगा, लेकिन जैसे एल्स की एंट्री होगी इसका साथ छोड़ेगा, इसका हाथ छोड़ेगा और एल्स के साथ हाथ जोड़ लेगा। तो जिंदगी में मिली कामयाबी इतनी भी नहीं, इतनी भी ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए कि आप जिंदगी में कामयाब तो हो गए और कामयाब होने के बाद इतना देर कर दिया आपने। नहीं कहते हैं कि जब मैं कांच की चूड़ियां खरीदने के लायक हुआ वो सोने के कंगन पहन चुकी थी, तो इतना भी देर नहीं करना है। तो वही चीज है नोबडी एल्सेस। आंसर क्या है डी। ये सब थे, बता दिया, देखो रिवीजन है कि समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन। इनके साथ क्या लगता है एपोस्ट्रोफ जो है एस लगता है, लेकिन एल्स की एंट्री होने के साथ ही खत्म हो जाता है इसके साथ रिश्ता। मैंने कहा कि द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा डैट की ही अप्रिशिएटेड, उसने अप्रिशिएट किया हिज स्टाफ्स कमिंग,
स्टाफ का आना, तो स्टाफ्स कमिंग, एपोस्ट्रोफ एस, स्टाफ का आना, तो स्टाफ्स कमिंग, आंसर है सी। कि वेन मोहन गॉट बैक, कि जब मोहन लौटा, टू हिज होम, अपने घर को, लास्ट मंडे ही फाउंड, उसने पाया, डैट की अ पेयर ऑफ हिज ट्राउजर्स वर बर्न्ट बैडली। जीत राणा सर की क्लास क्यों नहीं होती है? होगी बाबू होगी, सर की तबीयत थोड़ी सही नहीं है, सर को ना ठंडा लग गया है, ठंडा चल ही रहा है तो सर को थोड़ा ठंडा लग गया इसलिए क्लास नहीं हो पा रही। मैंने कहा कि वेन मोहन गॉट बैक टू हिज होम लास्ट मंडे ही फाउंड दैट, उसने पाया कि अ पेयर ऑफ हिज ट्राउजर्स, यानी ऑफ के बाद ये जो ट्राउजर्स है ये तो प्लूरल है, लेकिन अ पेयर है सिंगुलर, ऑफ के बाद वाला ऑब्जेक्ट पहले वाला सब्जेक्ट, अ पेयर है सिंगुलर, तो यहां पर वर ना चोलबो, वॉस चोलबो, आंसर डी। अच्छा सर आपके पढ़ाने का स्टाइल मस्त है, बस मस्ती से पढ़ते रहो, मस्ती जिंदा रहना चाहिए, जब तक मस्ती जिंदा है तब तक हंसती जिंदा है, वरना इंसान तो जबरदस्ती जिंदा है। बस मस्ती से पढ़ते रहिए। अब क्या चाहिए आपको? अगर मस्ती के साथ पढ़ाई मिल रही है तो फिर तो चाप दिया करो। हैज बीन प्लस V3, ये पैसिव है बाबू, पैसिव, बीन पैसिव, परफेक्ट का है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव होता है। देखो यहां पर कि इन माई बुक, मेरे किताब में, एवरीवन शुड टेक इंटरेस्ट इन पेंटिंग्स एंड पोइट्रीज। याद है कि नहीं? वो याद करो, वो काले काले दिन, काले काले दिन थे, रात नहीं, काले काले दिन, जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि RY वाले और AGE वाले शब्दों के साथ कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं, इनके प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं। कहीं भूल तो नहीं गए हमें कालीन भैया को? ये रहे कालीन भैया। क्या कहा मैंने कि सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी, पोइट्री, पोट्री, स्टेशनरी, हाँ ERY होगा। स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री, जो दुकान होती है ना वो। यहां पर क्या है? लगेज, बैगेज, वेस्टेज, हेरिटेज, ड्रेनेज, परसेंटेज, इन शब्दों के कभी प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं, और यहां पर जो प्लूरल बना है इसको गलत माना जाएगा। यहां पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होगा, आंसर होगा सी। मैंने कहा कि ये शब्द भी याद करो, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, बटर, चॉक, डस्ट, रबिश, गार्बेज, फिल्थ, जो है ग्रास। अगर ये सब खाओगे तो हेल्थ खराब होगा, मम्स निकल जाएगा, वेल्थ चला जाएगा, मनी समाप्त हो जाएगा, घर में पॉवर्टी, गरीबी छा जाएगी। अगर तुम्हारा लक सही रहा तो बच तो जाओगे, लेकिन लगेज बैगेज उठाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे, वर्क यानी काम पर चल दोगे म्यूजिक सुनते हुए। तो इन शब्दों को कभी भी हम मतलब इनके साथ एस या एस नहीं लगाते हैं। क्लियर? अगर इनका प्लूरल बनाना है तो हम टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, वैरायटी ऑफ, आइटम्स ऑफ, पाइल ऑफ, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके इनका प्लूरल कर दिया जाता है। लिखा है कि देयर वॉज अ ह्यूज क्राउडेड, देखो यहां पर क्राउडेड नहीं होगा, क्राउड होगा। देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड, ह्यूज मतलब तो बड़ा, क्राउडेड नहीं, ये पार्टिसिपल हो जाता है। क्या है? तो यहां क्राउडेड नहीं, ह्यूज क्राउड, आंसर क्या है? बी। मैंने कहा कि द फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं होता है बेटा, फर्नीचर होता है, यानी द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी, आंसर क्या हो जाएगा? फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं होगा। नहीं बाबू, ट्राउजर्स ही होता है, ट्राउजर होता ही नहीं। मैंने कहा था ना कि हमारे शरीर का निर्माण हुआ है क्रोमोजोन से, और क्रोमोजोन होता है पेयर में, इसीलिए शरीर का अधिकतम भाग किसमें है? जोड़े में है, और उन्हीं में जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो जोड़े में करते हैं। जैसे चश्मा दोनों आंखों में लगेगा, ईयरफोन्स दोनों में लगेंगे, है ना? तो ऐसी चीजों जो होती हैं जो जोड़े में होती हैं, इसी कारण से इनको क्या मानते हैं हम? प्लूरल मानते हैं। तो ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर्स, ट्राउजर शब्द ही गलत है। मैंने कहा कि अ स्मॉल डिप्रेशन कैन बी सीन इन द सेंटर of the single cell cave which can accommodate a few peoples। यहां पर जो few peoples है ये गलत है, few people नहीं, few people होता है। हालांकि पीपल शब्द गलत नहीं है, पीपल का मतलब होता है लोग, और पीपल्स का मतलब होता है राष्ट्र, देश। जो देश होगा उसे हम पीपल्स कहते हैं, जैसे पीपल्स रिपब्लिक चाइना को कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो यहां पर क्या है? तो पीपल्स रिपब्लिक चाइना को कहा जाता है, तो पीपल मतलब लोग, है ना? हाँ सर जी, जीन्स भी जीन नहीं बोलते हैं, बिल्कुल। वो सारी चीजें जो दो चीजें होती हैं उसे हम प्लूरल ही कहते हैं। गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, है ना, शॉर्ट्स, पैंट्स, ऐसे शब्द होते हैं, ग्लव्स, शूज, ये सारे शब्द हैं।
मैंने कहा कि द स्टूडेंट हैंडेड ओवर 1,000 रुपीज नोट। अब इस बात का ध्यान रखना, देखो मैंने कहा कि द स्टूडेंट हैंडेड ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंप देना, किसी को सौंपने को कहते हैं हैंड ओवर। जैसे इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया, तो स्टूडेंट ने हैंड ओवर कर दिया एक, कितना, तो एक 100 रुपए के नोट को। इस बात का ध्यान रखना। देखो एक बात बताऊं मैं, यहां पर एक चीज तो यह है, लिख लो कहीं पर लिखना चाहो तो, कि जब भी सेंटेंस में नोट लगा रहेगा तो नोट लगने के बाद रुपी का रुपीज नहीं होता है। मेरी बात को समझना कि नोट के प्रयोग के बाद रुपी का रुपीज नहीं होता है। यानी अगर आपके सेंटेंस में नोट का जिक्र कर दिया गया है तो रुपी का रुपीज नहीं होगा। और दूसरा ये हाइफन भी है, इससे भी नहीं होगा। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे क्या कह रहा है, देखो मैंने कहा 100 रुपी नोट, यानी नोट कितना है, एक है। अच्छा एक नोट जो है वो एक है, कौन बता रहा है, तो ए, यहां से ये बता रहा है नोट कितना है, एक। अगर मैं कह दूं 2 मतलब 200 रुपी नोट्स हो जाएगा। अब ये नोट्स क्यों हुआ, क्योंकि 2 है, 200 रुपए के नोट्स। और दूसरी बात कि अगर नोट लग गया तो रुपी का रुपीज होगा ही नहीं। कई बार गलती यहां कर देता है, लिखेगा ए और कर देगा नोट्स, लिखेगा यहां पर 2 और कर देगा नोट। तो ध्यान रखना है, इसको ये इशारा देता है। ये मान के चलो कहा जाए ना कि ये पत्नी है, ये पति है। आंसर क्या है, बी। ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स नहीं होता बाबू, पास मार्क्स होता है। लोग कहते हैं पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स नहीं, पास मार्क्स होता है। क्योंकि कुछ चीजें सुपरफ्लूस के अंदर आती हैं कि रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है, सिर्फ रिटर्न होता है, रिसीट के साथ बैक नहीं होगा, रिसीट होगा, रिकॉल के साथ बैक नहीं होगा, रिकॉल होगा, रिवर्ट बैक नहीं होता है, रिवर्ट होता है। रिपीट का मतलब होता है किसी चीज को फिर से दोहराना, है ना, फिर से बताना। तो रिपीट के साथ अगेन नहीं होता है, रिपीट होगा। रिबिल्ड अगेन नहीं होगा, रिबिल्ड होगा, सिंपल। फाइनल कंक्लूजन नहीं होता है, कोई भी जो कंक्लूजन होता है वो फाइनल ही होता है। तब या तो फाइनल करो या कंक्लूजन करो। रीजन बिकॉज तो रीजन होगा, है ना। फाइनल आउटकम अपने आप में आउटकम फाइनल ही होता है। क्या क्या मैं आपको एक तोहफा दे दूं और कहूं अगले दिन पैसा दो? गिफ्ट हमेशा फ्री होता है, फ्री गिफ्ट नहीं किया जाता, है ना। तो फ्री गिफ्ट, तो यहां पर गिफ्ट, फ्री गिफ्ट नहीं होगा क्योंकि गिफ्ट हमेशा फ्री ही होता है। विथ बैग एंड बैगेज नहीं, बैग एंड बैगेज हॉट एंड सोल, विथ का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये इसके सुपरफ्लुअस माने जाते हैं। कोई भी हिस्ट्री है अपने आप में पास्ट है तो पास्ट हिस्ट्री नहीं, सिर्फ हिस्ट्री, पास्ट रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड। बेसिक फंडामेंटल है तो या तो आप बेसिक रखिए या फिर फंडामेंटल रखिए। तो बेसिक, दूसरा क्या है, फंडामेंटल। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज तो सरप्राइज होगा। काइंडली रिक्वेस्टेड तो रिक्वेस्टेड होगा, सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन, लोग कहते हैं ना व्हाट इज योर गुड नेम, तो तुम आगे से कहना कि माई नेम इज, जो भी बता देना, और उसके बाद कहना व्हाट इज योर बैड नेम। गुस्सा हो जाएगा, है हम गुड नेम कह तुम बैड नेम कह रहे हो। हर किसी का नाम ना अच्छा ही होता है। नाम भले रखेगा महिला जवर्धन है लेकिन उसको नाम अच्छा लगेगा। नाम रहेगा कटप्पा लेकिन उसको अच्छा लगेगा, मुझे पसंद है। नाम है किसी का मंगरू, उसको उसके लिए नाम उसका अच्छा है ना। तो वही चीज है। तो व्हाट इज योर नेम होता है, व्हाट इज योर गुड नेम नहीं। फैमिली मेंबर्स जो है गलत है, द मेंबर ऑफ द फैमिली या द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अगर एक से अधिक है तो द मेंबर्स कर देना पड़ेगा। इंग्लिश टीचर शब्द जो है, देखो शब्द गलत नहीं है, इसका अर्थ कुछ दूसरा है। ये आपको एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव में समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। इंग्लिश टीचर का मतलब होता है इंग्लैंड का टीचर, जैसे इंडियन टीचर वैसे ही यहां पर इंग्लिश टीचर, द टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। कजिन के साथ कभी भी ब्रदर सिस्टर नहीं लगता है, तो कजिन कजिन, ब्रदर सिस्टर। जगह नहीं है, जगह खाली नहीं है, सीट नहीं है, सीट खाली नहीं है, वैकेंसी नहीं है, नौकरी नहीं है, इन सब के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग नहीं होता है। यहां पर सीधा होगा नो रूम। आप कभी अगर ट्रेन में टिकट लेने गए और ट्रेन के सारे सीट्स जो है वो फुल है, तो आपको लिख के आ जाएगा नो रूम, यानी जगह नहीं है। तो जगह नहीं है के लिए नो स्पेस नो प्लेस नहीं, सीधा होगा नो रूम। क्या होगा, नो रूम। लिखा है ऑल हर फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स नहीं होगा, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली होगा। आंसर होगा ए। पीपल मस्ट नो दैट द वेजेस ऑफ सीन आर नथिंग बट डेथ और ट्रबलसम लाइफ। अब एक शब्द देखो, आपको शब्द बताता हूं।
एक शब्द है वेजेस, वेज होता है शब्द। अब ये कई बार क्या है, अब समझना, वेजेस के दो मतलब होते हैं। वेज है, वेज से बना वेजेस। एक होगा वेजेस जो है ना, एक होगा क्या, तो सजा या फिर दंड, और एक होगा मजदूरी। एक क्या है, तो सजा है या दंड है, और एक क्या है, मजदूरी है। अगर सजा और दंड का भाव आ रहा है तो सिंगुलर आएगा, और अगर मजदूरी का भाव आ रहा है तो प्लूरल आएगा। मेरी बात को समझे, मैंने ये कहा कि आप सेंटेंस पढ़िए, है ना, और उस सेंटेंस को पढ़ के देखिए कि उसका भाव आ रहा है मजदूरी का या सजा या दंड का। कोई पाप पाप कर दिया है, कोई सजा दंड की बात कर रहा है, तो वो सिंगुलर, और अगर वही मजदूरी हो गया तो प्लूरल। जैसे मैंने कहा कि द वेजेस ऑफ सीन, पाप का जो सजा, और मैंने कहा द वेजेस ऑफ पटना, तो पटना की मजदूरी। तो क्वेश्चन दिया है कि पीपल मस्ट नो दैट द वेजेस ऑफ सीन, सीन का मतलब होता है पाप, कि पाप का जो सजा है, पाप का जो दंड है, आर नथिंग नहीं, इज नथिंग, क्योंकि ये क्या है, सजा और दंड है। अच्छा तुम समझ लो, इसको याद कर लो। यहां पर क्या है, सजा, स सिंगुलर, सजा स सिंगुलर, तो दूसरा अपने आप याद हो गया। जैसे मैंने कहा सजा, तो स आ रहा है ना, तो स मतलब सिंगुलर, स मतलब सिंगुलर, सिंगुलर में भी स और सजा में भी स, सजा में भी स और सिंगुलर में भी स, तो स से जोड़ दो, दूसरा अपने आप जुड़ गया। याद हो गया कि मैंने कहा कि यहां पर पाप का जो सजा है, तो सजा है तो सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर है तो इज आएगा, है ना। आंसर क्या होगा, बी। आंसर सी है ना, सी। मैंने कहा वेन मोहित गॉट बैक फ्रॉम कश्मीर ही सेड दैट ही हैड नेवर सीन सच अ वंडरफुल स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स नहीं होगा बाबू, स्पेक्टिकल होगा। स्पेक्टिकल का मतलब होता है मजदूरी, सैलरी कॉन्टेक्स्ट में, बिल्कुल मजदूरी है ही क्या, मजदूरी, सैलरी, सैलरी को मजदूरी कहते हैं। किसी को कहोगे ना कि अपना मजदूरी ले लो, उसको बुरा लगेगा, भाई हम मजदूरी कह रहा है। और उसी को ना कहता कि सैलरी ले लो, कहे ओ माय गॉड सैलरी, हाँ जल्दी जल्दी सैलरी दो, तो सैलरी सैलरी मजदूरी ना होता है। वही बात है, हम लोग सब मजदूर हैं, है ना, मजदूर हैं, तो मजदूर हैं तो भाई सैलरी, सैलरी कहाँ मिलेगा, मजदूरी मिलेगा, वही बात है। तो यहां पर क्या होगा, स्पेक्टेकल ना कि स्पेक्टेकल्स। आंसर है डी। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, बाबू सिस्टर इन लॉज नहीं, सिस्टर्स इन लॉ, आंसर होगा ए। कहा था ना कि पहले वाले का प्लूरल बनाते हैं। ये देखो इनका प्लूरल कैसे बनेगा, तो ऐसे ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। मैं यहां पर क्या है, सन्स इन लॉ, मेन ऑफ वॉर, कमांडर्स इन चीफ। He has to leave for Patna tomorrow for an urgent work। अब देखो यहां एन का मतलब होता है एक, और वर्क का मतलब होता है काम। अर्जेंट तो इसके बारे में बता रहे, काम कैसा है तो बड़ा अर्जेंट है, लेकिन काम है कितना, एक, काम बताया नहीं जा सकता, काम एक थोड़े होता है, काम को गिन नहीं सकते हैं, है ना। 15 वाला नहीं बताया, हो तो गया, स्पेक्टिकल्स होगा, स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स नहीं, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा हो जाएगा, और स्पेक्टिकल मतलब दृश्य हो जाएगा। तो यहां पर देखो एन अर्जेंट वर्क नहीं होगा, हाँ ये कह सकते हो अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क, अ काइंड ऑफ अर्जेंट वर्क, अ टाइप ऑफ अर्जेंट वर्क, ये कर सकते हैं। सीधा सीधा यहां पर एन का प्रयोग नहीं करें, यहां पर जोड़ना पड़ेगा, अ काइंड ऑफ, अ काइंड ऑफ अर्जेंट वर्क। आंसर क्या हो जाएगा, मेनी पासर बाईस, बाई के साथ 22 लगाओगे, या तो नाउन के साथ लगता है या वर्ब के साथ एस या इस लगता है। अच्छा आ जाते हैं बाबू 8 नंबर को, क्या कह रहे हैं, 8 नंबर में क्या गलती है, क्या दिक्कत है बताओ, एक बार फिर से वीडियो देख लिया करो, समझ में आ जाएगा। अब बताओ इसमें क्या है ना कि ही जो क्राउडेड है, ये एक एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आएगा, ये पार्टिसिपल है, वर्ब है बाबू। जब मैं वर्ब में आऊंगा ना तो पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा, तो ये क्राउडेड जो है पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, ये क्राउड एक नाउन है, तो नाउन होगा ना, वो एडजेक्टिव है। द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ फादर, पापा एक हैं
अमिताभ के भी और अजिताभ के भी, तो यहां पर अमिताभ में नहीं लगेगा, सिर्फ अजिताभ में लगेगा, अजिताभ्स। देयर इज सो मेनी फील्ड्स। अच्छा एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, समझना इस बात को। जैसे एक शब्द आगे मैं पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव का पार्ट है, देखो नहीं कहा मैं कि कई चीजें आप आगे पढ़ोगे ना तो पीछे की चीजें क्लियर होती जाएंगी, क्लियर पे क्लियर होता जाएगा। जैसे एक शब्द है मच, वो नहीं होता है मच मच कर रहा है, और एक है मेनी। तो मच जो होता है ये होता है अनकाउंटेबल के लिए, और मेनी जो होता है वो होता है काउंटेबल के लिए। मतलब जैसे जो भी चीज गिनने वाले होंगे ना उनसे पहले लग जाएगा मेनी, और जो नहीं गिनने वाले होंगे उनके पहले लग जाएगा मच। जैसे मेनी बॉयज, मच वाटर, मच मिल्क, तो मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल। काउंटेबल में क्या है? तो बॉयज, तो काउंटेबल। तो यही बात कह रहा है कि देयर इज सो मेनी, तो सो मेनी नहीं, सो मच। देयर इज सो मच, आंसर क्या हो जाएगा? ए। अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट एस्टिमेट, ठीक है, एटलीस्ट 8 मिलियन टन्स, 8 मिलियन टन्स ऑफ राइस। चिल्ड्रेन इंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज। तो यहां पर देखो घोस्ट स्टोरीज नहीं होगा, यहां पर करना पड़ेगा द स्टोरीज ऑफ घोस्ट्स। अब भूतों की कहानी है तो यहां पर तो लगाना पड़ेगा एपोस्ट्रॉफ, लेकिन वो तो नॉन लिविंग के साथ आता है। क्या लिविंग है? मर गया तभी तो भूत है, लिविंग नहीं है तभी तो भूत है। तो यहां पर कर दो स्टोरीज ऑफ घोस्ट, आंसर है। सम ऑफ हिज लगेजेस, लगेजेस नहीं लगेज, वर सही है, सम के अकॉर्डिंग आएगा, आंसर क्या है? बंगाली पीपल, बंगाली लोग, जो बंगाली लोग होते हैं ना, कोई है इसमें? नार्सिसिस्ट मतलब होता है बाबू कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। नार्सिसिस्ट की बीमारी होती है जहां पर अपने आप को, खुद को ही आदमी बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कहूं कि फलाना आदमी अच्छा लग रहा है तो ये एक अच्छी बात है कि मैं उस चीज को जो है एक तरीके से अप्रिशिएट कर रहा हूं, या मैं उस चीज को थोड़ा सा तारीफ कर रहा हूं, अपलॉड कर रहा हूं। लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत पता है कौन है? वो मैं हूं। बीमारी है। दिन भर नहीं लोग देखोगे तो जाएगा शीशा के सामने जाके बाल संवारता रहेगा, ये दिन भर देखोगे तो शीशा जाके ना हमेशा। एक मेरा दोस्त है, वो दिन भर शीशे के सामने खड़ा रहता है और दिन भर ऐसे ऐसे करके बतियाता रहेगा। तो वो, उसको नार्सिसिस की बीमारी हो जाती है, उसी को कहते हैं। वो क्या होता है? नार्सिसिस की बीमारी। चलो बताओ इसका आंसर, बताओ बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो लिखा कि बंगाली पीपल, आई लव বেঙ্গলি পিপল। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, আমি তোমাকে खूब 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 ভালোবাসি। है ना? बंगाल की भाषा, जो बंगला भाषा है ना, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। मतलब ये समझ लो ना कि मुझे पूरा समझ में आता है ना, पूरा एकदम बंगाली। एक दिन ना एक लड़की कॉल करी थी, एक मेरी स्टूडेंट थी, तो उसने कॉल करा एंड शी वॉज फ्रॉम बंगाल। तो उसने मेरे से बात करी और उसने कहा ना कि जैसे थोड़ा सा हिंदी उनकी थोड़ी सी ना अलग तरीके, मतलब समझ में आ जाएगा कि वो उस तरीके से अंग्रेजी, सॉरी हिंदी जो है उतना बढ़िया नहीं है। तो उसने कहा ना कि मतलब बंगाली में कुछ कहा, तो मैंने उसको बंगाली में जवाब दे दिया। तो उसने कहा कि तुम्हारे बंगाली जो है अच्छी। तो मैंने कहा बिल्कुल, जो तुमको बोलना है वो बोलो। तो उसने पूरा पूरा जितना कन्वर्सेशन चला, मुझे लगता है कि एक डेढ़ 2 मिनट के आसपास चला होगा, उसने पूरा बंगाली में ही बोला और मुझे सारा सब कुछ समझ में आया। मैं उसको भले ही मतलब बंगाली में बोल रही थी, लेकिन जो बंगला था उसमें बोल रही थी, लेकिन उसमें क्या है ना कि मैं उसको हिंदी में जवाब दे रहा था। तो समझ में आ गया उसको कि हाँ भाई समझ में आता है। तो मुझे पूरा पूरा, एक बार हम लोग क्रिकेट खेलने गए थे, तो क्रिकेट में ऐसा हो गया, हमारी टीम जो थी, हम लोग यूपी से थे, तो यूपी की टीम पहुंची बंगाल में खेलने के लिए। तो ईडन गार्डन जो था, ईडन गार्डन स्टेडियम में हम लोग का मैच था। तो वहां पर क्या है ना कि वो लोग बंगाली बोल रहे थे। अब मैं पीछे विकेट कीपर हूँ
और मुझे सब समझ में आ रहा है, सब मतलब सॉरी मैं बैटिंग कर रहा था, पीछे विकेट कीपर है, तो विकेट कीपर जो था ना वो बार बार बोल रहा था बॉलर को कि वो तो बंगाली में, उसको लगता है मुझे समझ में नहीं आता है, समझ में सब आ रहा था, और मुझे पहले ही पता चलता कि अगली बॉल कहाँ डाल रहा है ये, क्योंकि ये पीछे से बोलता था कि यहाँ पे बॉल डाल, और मैं समझ आता था कि हाँ यहाँ पर डाल रहा है, और मैं यूं मार रहा हूं उसको। बाद में उसको समझ में आया कि इसको बंगाली आता है इसका मतलब, इसीलिए सारे बॉल को भाप जा रहा है। वो कह रहा शॉर्ट कर तो तुरंत लेग स्टंप पे जो है ऑफ स्टंप पे चढ़ जा रहा हूं, कह रहा कि यॉर्कर आ तो आगे निकल जा रहा हूं, तो मतलब सब कुछ जो है उसको पता चल रहा है कि वो जो तो फिर उसको समझ में आया, तो बाद में मिले हमसे तो कहे कि बंगाली आता है, तो मैंने कहा हाँ मुझे आता है, तो फिर इसीलिए मैच हार गए वो लोग। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं, तभी मुझे बड़ा प्यार है इससे। तो बंगाली पीपल डू इट फिशेस, डू इट जरूर खाते हैं, डू इट का मतलब जरूर खाना, फिशेस नहीं होगा फिश, आंसर क्या होगा बी। सेंट्रल पार्क इज 1.5, 1.5 होगा, अ हाफ नहीं, जब पूरा है ही नहीं तो एक क्यों लगा रहे, 1.5, आंसर क्या होगा बी। डायबिटीज आर नहीं, हाँ देखो ये सेम कॉन्सिडेंस देखो कि मेरे फेवरेट जो क्रिकेटर हैं MS धोनी, उनके साथ भी सेम घटना घटी थी, शायद वो बांग्लादेश के साथ मैच खेल रहे थे, है ना, तो उन्होंने ये जब कहानी कही तो मैंने कहा बड़ी सिमिलरिटी है हमारी में, मतलब सिमिलरिटी इस पॉइंट पर कि मुझे लगा कि मेरे साथ सेम घटना घट चुका है। मैं अपने दोस्तों से कहा कि देखो ना ये जो सेम घटना हमारे साथ घटा हुआ है, तो कह रहे हाँ हाँ घटा था, तो हो जाती है वो बात, कई बार कुछ चीजें ना मिल जाती है, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े बड़े स्टार होते हैं, उनसे भी कोई बातें रहती है जो आपसे मिल जाती हैं। तो ये जो सेम घटना है वो मेरे साथ भी घटा था, तो सेम टू सेम डिट्टो, कि उनके साथ वो बांग्लादेश में हुआ, मेरे साथ ये बंगाल में हो गया, क्योंकि हम लोग स्टेट लेवल खेले थे। अब भाई वो नेशनल है, वो तो हमारे एक तरीके से ऑल टाइम फेवरेट हमारे हैं। चलो, तो डायबिटीज आर नहीं, डायबिटीज इज, क्योंकि ये एस लगने से प्लूरल नहीं समझना, आंसर क्या है ए। Do you know that there is only one police barracks near by church gate? तो देखो, अब मैंने कहा ना कि यहां पर बैरक्स लिखा हुआ है, तो बैरक्स जो होता है ये छावनी, क्या है, छावनी। अच्छा, बैरक्स के बारे में आपको बताया था कि ये क्या है, प्लूरल है, बैरक्स क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल है ये, तो इसके पहले पुलिस का बैरक्स है, छावनी है ये, तो यहां पर इज नहीं लगेगा, देयर आर, क्या है, देयर आर, आंसर क्या हो जाएगा, तो बी। डू यू नो द फैक्ट दैट द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, देखो इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिक्स वो स्टडी है, वो साइंस है ना, तो साइंस है उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक स्टडी कहलाता है, कि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करने को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, है ना, और वो जो एक तरीके से उसका अध्ययन करना इकोनॉमिक्स कहलाता है, इकोनॉमिक होता है उसका आर्थिक, आंसर क्या हो जाएगा बी। He decided to marry her only because of the fact that her look नहीं looks, मैंने कहा था बाबू आपसे पढ़ाया था जब कि look एक वर्ब होता है और looks जो होता है एक नाउन होता है, तो looks होगा ना कि लुक होगा, लुक एक वर्ब होता है, जैसे लुक एट द बोर्ड, तो बोर्ड को देखो, तो ये लुक है, और ये लुक्स क्या है, तो उसका नाउन है। He has bought 2 dozen of eggs to make omelets, ऑमलेट्स नहीं ऑमलेट होगा, मैं ऑमलेट खाऊंगा ना, आज नहीं, आज नहीं, मंगलवार है आज। He was very hungry when he reached home, so he ate 12 breads, कहा था ना कि ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होता है, ब्रेड खाओ, बटर खाओ, ये सब बढ़िया है। हाँ, ये कर सकते हो 12 पीसेस ऑफ, क्या होगा, 12 पीसेस ऑफ ब्रेड, तो 12 पीसेस क्या हो गया, तो ब्रेड हो गया, हो सकता है हर्षित, कोई दिक्कत नहीं है। His house is made of glass, made of और ग्लास नहीं, made of glass होगा, शीशे का बना हुआ घर है। यहां पर है सिस्टर्स इन लॉ हबी, तो सिस्टर्स इन लॉ नहीं, सिस्टर इन लॉज हबी, यहां लास्ट में लगता है एपोस्ट्रोफ एस, आंसर होगा ए। आई एम गुड एट ऑलमोस्ट ऑल गेम्स बट बिलियर्ड्स आर नहीं इज, बिलियर्ड्स टेबल पुल होता है, जो नहीं CBSE वाला खेलता है, बड़ा सा टेबल रहेगा, उस पर डंडा से मारता है, तो वो क्या, बिलियर्ड्स, आंसर क्या है सी। तो यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, गुड के साथ हमेशा एट आता है, गुड बैड, है ना, अड्रॉइट, ये सब चीज। आई गेव द पुलिस 5 इंफॉर्मेशंस, तो 5 इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, आप यहां पर कर सकते हो 5 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, 5 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन कभी भी इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, बटर, चॉक, डस्ट, रबिश, गार्बेज, फिल्थ, ग्रास, हेल्थ, मम्स, वेल्थ जो है मनी, पॉवर्टी, लक, लगेज, बैगेज,
वर्क और म्यूजिक, इनका कभी प्लूरल एस और यस लाके नहीं बनता है। आई नीड 20 मेल्स एंड 50 फीमेल्स। पहली बात कि मेल और फीमेल जो आ रहा है ये नंबर नहीं बताता है, जेंडर बताता है। याद है वो दिन कि जब मैं आपको जेंडर पढ़ाया था तो जेंडर में मेल और फीमेल बताया, जबकि ये कह रहा है कि मुझे जरूरत है 20। 20 किसके? तो 20 मेल्स एंड 50 फीमेल्स नहीं होगा, यहां पर मेल्स की जगह हम करेंगे मेन, और 50 फीमेल्स जो है तो फीमेल्स की जगह हम करेंगे वीमेन। तो मेन एंड वीमेन आंसर होगा। आई रिमेंबर मीटिंग यू अलॉन्ग विथ माई मदर एंड सिस्टर, मां बहन, इन अ समर टाइम। तो समर टाइम नहीं, समर टाइम्स होता है। टाइम मतलब होता है समय, और टाइम्स का मतलब होता है अवधि। वो पीरियड जो होता है ना उसे टाइम्स कहते हैं, इसीलिए एंशिएंट टाइम्स कहते हैं, है ना। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी जो इंडिया की जो अवधि है उसकी बात कर रहा है। तो समर टाइम नहीं, समर टाइम्स होगा। आंसर क्या है? डी। आई यूज अ वेरी फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू टू कीप माई हेयर्स। तो हेयर नहीं, सॉरी हेयर्स नहीं, हेयर होगा। बाल जो है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है इसका मतलब ये है ना, क्या अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल है, तो फिर उनके साथ हम ऐसे इस नहीं लगाते। हाँ, 5 गोल्डन हेयर्स हो सकता है कि 5 सुनहरे बाल, तो वो चीज। इफ यू आर गोइंग टू मार्केट डू गेट मी सम फ्रूट एज आई एम ऑन फास्ट टूडे। पहली बात कि यहां फ्रूट्स नहीं होगा, फ्रूट होगा, सम फ्रूट, थोड़े से फल लेके आना। और यहां पर एज जैसे कि आई एम ऑन फास्ट, क्योंकि फ्रूट मतलब होता है फल और फ्रूट्स मतलब होता है रिजल्ट। तभी सॉन्ग है समर टाइम सैडनेस। हाँ सही कहा। इन द आफ्टरनून डिवोटीज ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोग्राम इन विच द नेम ऑफ अ डाइटी वाज जो है चैंटेड 1 लाख टाइम्स। अब देखो टाइम का प्लूरल भी टाइम्स होता है, टाइम्स बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इस पर एक वीडियो बन सकती है। तो 1 लाख बार, तो टाइम्स क्या है? 1 लाख बार, 1 लाख टाइम्स। It is very difficult to improve the present political agitation of this country। तो countries नहीं, of this country, ये नाउन है, एपोस्ट्रोफिस की जरूरत ही नहीं है। तो of this country, एक बार सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ना, कोशिश करना इसको पढ़ सके। कि it was 2 days ago that he bought a very beautiful car for $80,000। तो 1000 का thousands नहीं होता है। My politics is, ध्यान रहे कि नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, जैसे पॉलिटिक्स हो गया तो ठीक है, पॉलिटिक्स इज हो जाएगा। लेकिन जब किसी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी पर्सन को जोड़ दिया जाए तो अब ये प्लूरल बन जाता है और ये लगेगा आर, कि माई पॉलिटिक्स आर। आंसर क्या है? ए। वन मस्ट वर्क हार्ड डे इन डे आउट टू अटेन वन गोल। तो वन है तो यहां पर होगा वंस, कि वन मस्ट वर्क हार्ड डे इन डे आउट टू अटेन वंस गोल, ना कि वन गोल, वंस गोल। वन के लिए पोजीशन क्या होगा? वंस। पीपल यूज टू लिव ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स। क्या अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, एंशिएंट टाइम्स होता है ना कि टाइम। प्रीति हैज टू फिनिश 2/3। ध्यान रहे अगर 1 होगा तो इसके साथ लगाएंगे थर्ड, और यही अगर 2 होगा तो 2 के साथ लगा देंगे थर्ड। सिंपल सी बात है। 1 बॉय 2 बॉयज 1/3 2/3, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सी यूजेस 4 शॉप्स, 4 शॉप होगा ना कि शॉप्स, साबुन। सो मेनी स्टूडेंट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट मैथमेटिक्स आर, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट की बात कर रहा है इज होगा, लेकिन यही जोड़ दिया जाए कि द मैथमेटिक्स ऑफ नीरज सर, तो फिर प्लूरल बन जाएगा। आंसर सी। सॉक्रेट्स वर्क, वर्क मतलब होता है काम और वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं। सॉक्रेट्स ने ढेर सारी रचनाएं रची है ना। जो सुकरात जो था, सुकरात के ढेर सारे ऐसे स्टेटमेंट है। सुकरात कहता है कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है, यह भी क्या है? एक प्रकार का जो है रचना है उसकी। तो सॉक्रेट्स के बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कालिदास के ढेर सारी रचनाएं हैं, वैसे ही सॉक्रेट्स के बहुत सारी रचनाएं हैं। तो सॉक्रेट्स वर्क्स होगा, है ना, और यहां सिंगुलर ठीक है, रचनाएं हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बताओ इसका आंसर आप बता दो। आखिरी सवाल है, एकदम समय पर समाप्त हुआ। माई पॉलिटिक्स आर सही है, माई इंग्लिश आर, बता दो।